हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वंस अगेन। तो बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था एफिशिएंसी के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिकली कि हमने देखा था कि दो टाइप्स की एफिशिएंसी होती है, कमर्शियल होती है, एक ऑर्डिनरी होती है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि हम जो है बेसिकली एफिशिएंसी से एक तरीके का हम क्या कर सकते हैं कि एफिशिएंसी हमें जो है लॉसेस निकालने पड़ते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए। और दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक होते हैं आपके आयरन लॉस और एक होते हैं आपके कॉपर लॉस। तो ये दोनों लॉसेस को हम मेजर करते हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो आइए देखिए ओपन सर्किट टेस्ट कैसे किया जाता है ट्रांसफार्मर में, इसको देखते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है। ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉस को मेजर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो आयरन लॉस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है ये टेस्ट। देखिए मान लीजिए आपके पास ये सर्किट डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ। सर्किट डायग्राम सिंपल वैसे आपको जो है किसी भी ट्रांसफार्मर में देखिए यहाँ पे ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर वन फेज़ का ऑटो ट्रांसफार्मर है। और ये लेट अस सपोज आपका यहाँ पे एक अमीटर लगा रखा है मैंने, ये आपका ट्रांसफार्मर है जिसमें आप ओपन सर्किट टेस्ट को कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर है जिसमें ओपन सर्किट टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक वाट मीटर। डब्ल्यू इज़ द वाट मीटर। ठीक है, ये वाट मीटर है और ये आपका अमीटर है। अब हम क्या करते हैं इसमें, इस टेस्ट को हम करते हैं, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। रेटेड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं? देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, वो 1000 या लेट से मैं कहता हूँ 1000 नहीं, लेट से मैं कहता हूँ जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग है 230/24 वोल्ट। ठीक, तो ओपन सर्किट टेस्ट में इसमें कहाँ पे करूँगा, किस साइड करूँगा? हमेशा याद रखिएगा ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो लो वोल्टेज साइड होगा। देखिए हमने यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग को, यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम सप्लाई दे रहे हैं। कितनी देनी है सप्लाई? अगर मैं इस ट्रांसफार्मर में करता हूँ जिसकी रेटिंग 230/24 वोल्ट है, तो मैं इस साइड पे करूँगा, यानी मैं ट्रांसफार्मर को 24 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। ठीक है, 24 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। यानी एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये टेस्ट जो है रेटेड वोल्टेज पे ही किया जाएगा, जिसमें कि लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग को मैं सप्लाई दूंगा जितनी की उसकी ज़रूरत है, यानी 24 वोल्ट की ज़रूरत है तो 24 देंगे। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग यानी 230 वाली वाइंडिंग जो है इसको मैं क्या कर दूँगा, ओपन कर दूँगा। तो देखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो क्या है, आपकी ओपन है। और इस कंडीशन में जो भी वाट मीटर की रीडिंग आएगी, मैंने इस ऑटो ट्रांसफार्मर को धीरे धीरे से वोल्टेज बढ़ानी है जब तक कि मेरा जो यहाँ पे वोल्ट मीटर है वो बेसिकली कितनी वोल्टेज दिखाने लग जाए, 24 वोल्ट एसी। जैसे 24 वोल्ट एसी दिखा दिया,
मैं इस करंट को नोट कर लूँगा और इस वाट मीटर की रीडिंग को नोट कर लूँगा, और जो भी वाट मीटर की रीडिंग मुझे दिखाएगी, जो भी मैं मेजरमेंट करूँगा, वो मुझे आयरन लॉस बताएगी। यानी रीडिंग ऑफ वाट मीटर मुझे क्या बता रहा है, रीडिंग ऑफ वाट मीटर क्या बता रहा है, आयरन लॉस। यानी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसमें आयरन लॉस मैंने कहाँ से मेजर कर लिए, ओपन सर्किट टेस्ट से। समझ में आ गया। अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे होगा, सिंपल है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे होगा, देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल करना है। सेम चीज़, ऑटो ट्रांसफार्मर लेना है, इसको सप्लाई देना है, फेज न्यूट्रल, इसको वाट मीटर में देना है, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे होगा, क्योंकि ये टेस्ट कराया जा रहा है रेटेड करंट पे। और इस टेस्ट में जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, ये वाली वाइंडिंग होगी ओपन। यानी अगर मैं पिछला केस लूँ तो लेट्स से मैं पिछला केस अगर ले रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर है, लेट्स से यहाँ पे ये अमीटर है। तो पिछले केस में मैंने आपसे कहा था 230/24 वोल्ट था ना ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तो मैं 230 वाली साइड पे करूँगा इस टेस्ट को, माने, और इस वाली वाइंडिंग को मैं कर दूँगा शॉर्ट। यानी जहाँ पे 24 वोल्ट एसी है इसको मैं शॉर्ट कर दूँगा, और इस ट्रांसफार्मर को मैं दूँगा 230 वोल्ट की साइड करूँगा। मगर ये जो टेस्ट होगा, टेस्ट विल टेक प्लेस एट रेटेड करंट। यहाँ पे मैं जब सेकेंडरी साइड या लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दूँगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ानी है, जब तक कि इस अमीटर में जो भी रेटेड प्राइमरी करंट है, रेटेड प्राइमरी करंट वो ना बहने लग जाए। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ट्रांसफार्मर 100 VA का है, 100 VA का है, तो रेटेड प्राइमरी करंट कितना हुआ, 100 VA इज इक्वल टू 230 वोल्टेज इंटू हाई प्राइमरी रेटेड, यही तो हुआ। तो हाई प्राइमरी रेटेड कितना आ गया, हाई प्राइमरी रेटेड कितना आ गया, 10/23 एम्पियर। यानी मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ानी है, जब तक कि इस अमीटर में 10/23 एम्पियर का करंट ना बहने लग जाए। जब यहाँ पर 10/23 बहने लग जाएगा तब मैंने इसको रोक देना है, और उस पॉइंट पे मैंने वाट मीटर की रीडिंग को नोट कर लेना है। लेट्स से रीडिंग ऑफ वाट मीटर जो है WSC है, ठीक है। तो जो भी WSC रीडिंग होगी, जो भी रीडिंग WSC होगी वो मुझे क्या दे देगी, विल गिव द वैल्यू ऑफ PSC या कॉपर लॉस। समझ आ गया। तो आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज हमें मिल गए दोनों टेस्टों से। अब हमने अपना फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला क्या हमारे पास, ईटा एक्स इज इक्वल टू एक्स KVA cos phi, एफिशिएंसी हमने निकाली ट्रांसफार्मर की, ओवर एक्स KVA cos phi प्लस PI प्लस x² PSC, ठीक। तो अगर हम परसेंटेज में कहें तो सिंपल ये हो जाएगी इंटू 100। अब ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, उसकी भी कंडीशन है, कब मैक्सिमम होती है। तो अगर हम कहते हैं कि लेट्स से ये फुल लोड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स क्या चीज़ है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, रेटेड लोड अपॉन फुल लोड, यही तो है एक्स। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो रेटेड लोड है ट्रांसफार्मर में, जितना मैं लोड लगा रहा हूँ वो फुल लोड के बराबर है, तो मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो मेरी 1 हो गई। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि जब मेरा ईटा होगा, x1 है, तो मेरा ईटा कितना हो जाएगा, V2I2 cos phi 2, इसको phi 2 ले लेते हैं, अपॉन V2I2 ये फॉर्मूला होगा cos phi 2 प्लस PI प्लस x1 है, PSC I2² R रूट हो जाएगा।
अब ये एफिशिएंसी मेरी मैक्सिमम कब होगी, देखिए मैक्सिमम के लिए मैंने इसको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू I2। तो मैं क्या कहूँगा, फॉर मैक्सिमम ईटा जो मेरा d ईटा बाई dI2 है वो इक्वल टू होना चाहिए 0। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए d ईटा बाई dI2 इज़ इक्वल टू, देखिए u अपॉन v वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ इसमें। तो अगर मैं इसमें u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाऊँ, इसको यहीं पर अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो सिंपल हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका u अपॉन में v यानी v2I2 cos phi2 प्लस pi प्लस I2 स्क्वायर RO2 इंटू d बाई dI2 ऑफ v2I2 cos phi2 माइनस v2I2 cos phi2 इंटू d बाई dI2 ऑफ u अपॉन v है। तो अब हम डिनोमिनेटर को करेंगे v2I2 cos phi2 प्लस pi प्लस I2 स्क्वायर RO2 अपॉन, ये पूरे का हो जाएगा v2I2 cos phi2 प्लस pi प्लस I2 स्क्वायर RO2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म पूरा 0 के बराबर है तो डिनोमिनेटर तो हमारा 0 हो गया। ठीक, अब इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिकली सिंपल चीज़ मिलेगी हमें। देखिए क्या मिलेगी, हमें मिलेगी सिंपल v2I2 cos phi2। अब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला v2I2 cos phi2 प्लस pi प्लस I2 स्क्वायर RO2 v2 cos phi2, ठीक, माइनस d बाई dI2 हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, v2I2 cos phi2 नहीं रहेगा बाहर, अंदर इसके अंदर कितना आ जाएगा, देखिए सिंपल आपको मिल जाएगा v2 cos phi2 dI2 और pi 0 हो जाएगा प्लस 2I2 RO2, इतना ही मिलेगा। अब इसमें से अगर हम देखें तो v2 cos phi2 हमारा कॉमन है, इसको मैंने हटा दिया तो हमारे पास कॉमन लेके 0 हो जाएगा तो सिर्फ इतना ही टर्म बचेगा। देखिए v2I2 cos phi2 प्लस pi प्लस I2 स्क्वायर RO2 माइनस ये हो जाएगा v2I2 cos phi2 माइनस 2I2 स्क्वायर RO2, ये और ये बढ़ गया कट, तो आपके पास आ गया pi इज़ इक्वल टू I2 स्क्वायर RO2। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस कंडीशन में 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है KTU के अंदर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप सिंपली क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि pi इज़ इक्वल टू I2 स्क्वायर RO2 हमारी कंडीशन निकल के आ रही है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि pi इज़ इक्वल टू I2 स्क्वायर RO2 क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्या है कि आयरन लॉस इज़ इक्वल टू कॉपर लॉस। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर। समझ में आया? तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपने क्या लिखना है, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। अगर क्वेश्चन आता है डिराइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आपने ये पूरा डेरिवेशन कर देना है। ठीक, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ
ट्रांसफार्मर। तो आपने पूरा डेरिवेशन जो मैंने आपको पीछे दिया है ये वाला, ये पूरा डिफरेंशिएशन आपने करके दिखाना है विथ फार्मूला। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आता है विच लॉस इज़ यूज टू डिटरमिन आयरन लॉस, विच टेस्ट, अगर क्वेश्चन आता है विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन आयरन लॉस, तो आपको क्या आंसर होना चाहिए? 2 नंबर में सिंपल टेस्ट क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट। अगर कहता है विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमिन कॉपर लॉस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस किससे हम करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड हैं, जो कि आपके AKTV क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। तो इस फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन देखेंगे जो हमने निकाला है, एक जनरलाइज फार्मूला जो आपको याद रखना है। ईटा एक्स इज़ इक्वल टू एक्स KVA cos phi अपॉन एक्स KVA cos phi प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PSC। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो पूछता है कि किस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर कर रही, तो आप लोड कैसे निकालेंगे? यानी लोड फॉर विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स, तो ये आप कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स कुछ नहीं करना है आपने, एक्स स्क्वायर PSC मतलब कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। एक्स आपका क्या आ जाएगा? PI अपॉन PSC का अंडर रूट। और लोड अगर आपने निकालना है तो लोड कितना हो जाएगा? लोड KVA में कितना हो जाएगा? जो भी आपने एक्स निकाला इंटू रेटेड KVA ऑफ ट्रांसफार्मर, जो भी इसकी रेटिंग है, ये वो लोड होगा जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में अकर करेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर आपका लोड आपने इतना रखा हुआ है ट्रांसफार्मर में तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा वो। समझ में आ गया? तो अब ये लोड आपका रेटेड लोड के बराबर कब होगा? जब एक्स आपका 1 होगा, यानी फुल लोड होगा। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि नॉर्मली फुल लोड अगर हम ट्रांसफार्मर में लगा रहे हैं तो एफिशिएंसी हमारी हमको मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। क्योंकि उस केस में हमारा जो लोड आएगा, यानी अगर हम ये फॉर्मूला देखें तो लोड KVA में कितना आ रहा है जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर कर रही है? एक्स इंटू रेटेड लोड, एक्स इंटू रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स आपका 1 है तो कब होगा? जब आपका रेटेड लोड फुल लोड के बराबर होगा, यानी लोड KVA में जो आएगा वो रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय देव।